कक्षा 9 प्रश्नावली 4.4 प्रश्न 1 है। पहला एक चर वाले और दूसरा दो चर वाले समीकरण के रूप में आपको y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण करना है। तो y बराबर 3 को एक चर वाले रैखिक समीकरण लेते हुए हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शा सकते हैं। संख्या रेखा में सबसे पहले 0 होता है, उसके बाद दाईं ओर प्लस की संख्याएं और बाईं ओर माइनस की संख्याएं होती हैं। 0 के बाद 1 2 3 4 5 अनंत तक। इधर 0 के साइड -1 -2 -3 -4 -5 अनंत तक। हमें y बराबर 3 दर्शाना है, तो प्लस का 3 है, तो ये कहाँ होगा, ये सिचुएशन होगी 3 संख्या रेखा पर y बराबर 3। ये एक चर वाले रैखिक समीकरण का निरूपण है संख्या रेखा पर। दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में दर्शाना है y बराबर 3 को, तो दो चर में हम दो चर होंगे, उसमें x और y, तो x 0 लेंगे क्योंकि x तो है नहीं, हमें सिर्फ y बराबर 3 लेना है। पर दो चर वाले में लिखने के लिए अगर x नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे हम, 0x। तो 0x प्लस y बराबर 3। इस समीकरण में अगर हम x के स्थान पर 1 लेते हैं तो 0 में 1 का गुणा 0 हो जाएगा, y बराबर 3 आएगा। x का मान 2 लेते हैं तो 0 में 2 का गुणा करेंगे प्लस y बराबर 3, तब भी 0 का 2 में गुणा 0 हो जाएगा और y बराबर 3 प्राप्त होगा। अगर x का मान हम 3 लेते हैं तो 0 का गुणा करेंगे 3 में, 0x यानी x का मान 3 लिया हमने, प्लस y बराबर 3, तो 0 का 3 में गुणा 0, y बराबर 3 प्राप्त हो रहा है। हर कंडीशन में जब 0x है तो x के आप कोई भी मान लें y बराबर 3 ही आएगा, क्योंकि x वो 0 के साथ गुणा हो जाएगा जो भी मान है और वो 0 हो जाएगा। तो हमें ग्राफ में x का मान 1 तो y का मान 3, x का मान 2 लिया तो y का मान 3 और x का मान 3 लिया तो 3, ये ग्राफी निरूपण करना है। ग्राफ को हमने 4 हिस्सों में बांटा। जैसा कि हम जानते हैं, इधर होता है x प्लस में, इधर होता है x माइनस में, ऊपर y प्लस में और नीचे y माइनस में। अब हमें लेना है x का मान 1, y का मान 3, तो x का मान +1 और y का मान 3, 1 2 3, ये 3 की साइड का लाइन और 1 की लाइन किस बिंदु पर मिल रही है, इस बिंदु पर। फिर x का मान 2, y का मान 3, तो x का मान 2 और y का मान वही 3 इस बिंदु पर मिलेगा। x का मान 3 और y का मान 3, एक सरल रेखा मिल रही है, इन बिंदुओं को मिलाया हमने। तो y बराबर 3 के लिए हमें कैसी रेखा मिलेगी, ये PQ एक सरल रेखा मिल रही है। किसके, ये x अक्ष कहलाता है। ये जो आड़ी लाइन है ये x अक्ष है और ये खड़ी लाइन y अक्ष है। तो x अक्ष के समांतर मिल रही है हमको PQ लाइन y बराबर 3 के लिए। x के अलग अलग मान रह रहे हैं, y का मान 3 है, तो बिंदु 1 3 2 3 और 3 3 को हमने जब ग्राफ पे आलेखित किया तो आलेख करने से हमें क्या मान प्राप्त हो रहा है, PQ रेखा प्राप्त हो रही है जो x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। प्रश्न दूसरा है, एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में आपको 2x + 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण करना है। तो एक चर वाले के रूप में क्या करेंगे हम, 2x + 9 बराबर 0 है, तो 2x बराबर प्लस का 9 हो जाएगा माइनस का 9, x बराबर आएगा -9/2, 2 से 9 कटेंगे 4.5 बार, यानी x का मान आएगा -4.5। अब एक चर के रूप में हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे उसको, तो संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर प्लस की संख्या और बाईं ओर माइनस की संख्या होती हैं, तो हमें माइनस लाना है 4.5, तो 1 2 3 4 और 5 के बीच में होगा -4.5, यानी 4 और 0.5। तो ये किस रूप में कहाँ पर होगा, 4 और 5 के बीच में, बीचों बीच यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा 4.5, ये x का मान है। x बराबर 4.5, 4 -4 और -5 के बीच में स्थित होगा। ये एक चर वाले समीकरण के रूप में इसका निरूपण हुआ। अब हमें देखना है दो चर वाले समीकरण के रूप में। 2x + 9 बराबर 0 को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में निम्न प्रकार से हम लिख सकते हैं। 2x और y नहीं है यहाँ पर, तो 0y ले सकते हैं, +9 बराबर 0। 2x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 9 हो जाएगा -9 और 0y प्लस का माइनस में हो जाएगा। ये समीकरण है। अब यहाँ हम y के अलग अलग मान रखते हैं। y बराबर 1 लें तो 2x बराबर -9 - 0y, ये समीकरण थी। यहाँ y के स्थान पर हमने क्या लिया, 1 का 0 में गुणा हुआ तो वो भी क्या हो जाएगा, 0। -9 में से 0 गए तो -9 ही बचेंगे, 2x बराबर -9, तो x बराबर आएगा -9/2, यानी कि -4.5। y बराबर 2 लें इसी समीकरण में, तो 2x -9 - 0 और y के स्थान पर 2 0 0 हो जाएगा, बचेगा 2x बराबर -9, यानी x बराबर -9/2, यानी कि -4.5। ऐसे ही हम y बराबर 3 भी लें समीकरण में,
तो y के स्थान पर 3 लिखेंगे, 3 0 0 यानी कि -9 ही बचेगा। तो x बराबर आएगा -2/9 यानी कि -4.5। अब हमारे पास कितने बिंदु आ गए हैं? y का मान 1 लिया तब भी x का मान 4.5 था माइनस में, 2 लिया तब भी और 3 था तब भी वही मान था। अब इसे हमें ग्राफ पर निरूपित करना है। ग्राफ को हमने 4 हिस्सों में बांटा, x प्लस का, x माइनस का, y प्लस का और y माइनस का। अब हमें y का मान लेना है 1 और x का मान माइनस के 4.5। तो x का मान माइनस में इधर आएगा, 1 2 3 4 और 0.5 यानी कि बीच में 5वें के 4 और 5 के बीच वाली लाइन, यहाँ पर आएगा माइनस का 4.5। तो ये बिंदु और y का मान 1 था तो y का मान 1 प्लस में इधर, ये 1 की लाइन और ये 4.5 की लाइन, बिंदु हमें यहाँ प्राप्त होगा। फिर हमने x का मान तो 4.5 ही लिया पर y का मान कितना लिया? 2। तो यहाँ पर 2 की लाइन, 1 2 3 4 और 0.5 बिंदु यहाँ प्राप्त होगा। फिर 3 लिया y का मान तो बिंदु यहाँ प्राप्त होगा। x का मान 4.5 यही रहेगा, y का मान 1 2 और 3 ये बिंदु हमें प्राप्त होंगे। इनको हम मिलाएंगे तो इस तरह से हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी AB। अब ये क्या है? y अक्ष के समांतर है। तो बिंदुओं -4.5 और 1, -4.5 और 2 ये वाला बिंदु और -4.5 और 3, इनको ग्राफ पेपर आलेखित करके मिलाने पर आलेख AB प्राप्त होता है। जो y अक्ष, ये y अक्ष है खड़ा, इस y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है।